हाय, कैसे आप सब। मैं फिर से एक बार दर्शक त्रिवेदी आपके साथ कुछ ऐसी बातें अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में लेकर आज फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने सभी ने सुना है और हम सब जानते हैं कि भगवान राम अपनी मूल गादी के ऊपर 500 साल के बाद फिर से एक बार विराजमान होने जा रहे हैं और राम राज्य फिर से भारत में प्रस्थापित होने जा रहा है। मेरी सभी भारतीयों को इस बार की हार्दिक अभिनंदन और मैं शुभेच्छाओं देता हूँ सभी को। मैं और इसके पीछे जो लोग बहुत लंबे अरसे से लगे हुए थे उन सभी को मैं आप सब की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और मैं साष्टांग करता हूँ। मैं उन लीडरों का भी इस बार के साथ साथ उनको भी प्रणाम और नमन करता हूँ कि जिनके कारण आज हम लोग ये राम युग को फिर से एक बार आज के बाद लंबे अरसे तक देखेंगे और राम राज्य का जो सूर्योदय हो रहा है भारत में, वो सूर्योदय से समग्र विश्व में भारत की छवि एक बार फिर से बहुत लंबे अरसे तक उजागर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं कि क्या मंदिर की एक ज़रूरत है, मंदिर होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, या हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, या कोई ऐसे बोल रहे हैं कि आज इतनी जल्दी मंदिर का कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है तो फिर हम लोग मंदिर के अंदर भगवान राम को रखने की जो भी एक तारीख तय की है, क्या हम लोग इसमें जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? ये बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एंगल से बहुत सारे लोगों से उठ रहे हैं और उससे भी अधिक मात्रा में लोग भारत के और समग्र विश्व के इतने व्याकुल हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम 22 तारीख को अपने मूल स्थान के ऊपर विराजमान हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को कुछ एक अलग ढंग से या कुछ एक सोच के साथ मुझे लगा कि मैं आपके समक्ष ये सारी चीज़ें लेके आऊँ कि क्या पहले मंदिर होना चाहिए या पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, शायद मुझे लगता है कि आपने भारत की जीडीपी का अगर अध्ययन किया हो तो भारत की जीडीपी में मंदिर के ऊपर जो भी रकम स्पेंड होती है वो करीबन 3 लाख करोड़ के नज़दीक की रकम है। उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 2.32%। लेकिन मेरा एक कैलकुलेशन कह रहा है कि अगर हम लोग ये 22 तारीख के बाद का भारत देखें तो ये सच में सुवर्ण भारत हो जाएगा। ये कैसे सुवर्ण भारत होगा, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में मेरे ये लेक्चर में आप सबके साथ इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर पहले हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके साथ ही आना शुरू हो जाता है। ये कैसे आता है? जब मंदिर निर्माण होता है तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा कौन इसमें बेनिफिटेड होता है। तो पहले जहाँ से पत्थर मिलते वो जगह, वहाँ के मजदूर, मंदिर निर्माण के अंदर जुड़े हुए मजदूर, फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल करते वो लोग, उनके अप्लायंसेस को लगाने वाले एक्सपर्ट्स, उसके बाद
डिज़ाइनर, प्लानर और साथ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पैरेलल में आप जाइए तो सीमेंट कंपनी, रोड डेवलपमेंट कंपनीज, मोटर व्हीकल्स कंपनीज, पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स कंपनी, ये सारे बेनिफिटेड होते हैं। और साथ साथ में जो कि मजदूर है, जो क्लास 3 क्लास 4 कैटेगरी में या स्किल्ड में फॉल होते हैं, और बाकी के जो भी बड़े एग्जीक्यूटिव्स है, वो सारे लोग इसके साथ बहुत लंबे अरसे तक जुड़े होने के कारण उनका भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये सभी चीज़ें एक साथ जुड़ने के बाद ये सभी चीज़ों में से जीएसटी का जनरेशन होता है, इनकम टैक्स का जनरेशन होता है, एंड दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। माय फ्रेंड्स, जब मंदिर का निर्माण खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि मंदिर अपने आप के अंदर एक केंद्र स्थान में रह के मंदिर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी, पहले तो मैं इसमें क्लियरेंस करना चाहता हूँ कि मंदिर आने के लिए जितने तरीके हैं वो सारे तरीके इसमें बेनिफिटेड होते हैं। जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री, रेल इंडस्ट्रीज, और साथ में जो रोड एंड व्हीकल्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो इसके साथ बेनिफिट में आती है। वो बेनिफिट में जब आती है तो उसमें ड्राइवर्स का भी एक फ़ायदा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में जो छोटे लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लग्जरीज बसेस, स्मॉल बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल स्मॉल कार्स, टैक्सीज, ये सारे लोग इसमें बेनिफिटेड होते हैं। साथ में फ्यूल इंडस्ट्रीज बेनिफिट होती है। इससे एक स्टेप आगे चलते हैं तो अयोध्या के अंदर जितने भी लोग सालाना आएंगे, उनका रहने का खर्च, उनका खाने का खर्च, वो कुछ न कुछ अयोध्या में खरीदेंगे। तो अयोध्या का जो क्राफ्ट मार्केट है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, जो टॉय इंडस्ट्रीज़ है, जो क्लोथ इंडस्ट्रीज़ है, आर्टिकल्स इंडस्ट्रीज़ है, उसको एक बूस्टिंग मिलेगा। साथ में जो भी पूजा सामग्री है, पूजा सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आती है, करीबन 192 इतनी चीज़ें पूजा सामग्री में आती है, वो सारी चीज़ें बेनिफिट में आती है। फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेशन लगाया कि अगर अयोध्या में हर महीने ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लोग का आना शुरू हो जाता है, हालांकि पॉसिबिलिटी है कि ये फिगर जाएगा 1.5 से 2 करोड़ तक, लेकिन मैं 1 करोड़ का ही एवरेज लेता हूँ, तो 12 महीने में 12 करोड़ लोग का आने जाने का अयोध्या रहेगा। और उनको अपने घर से निकल के घर पहुँचने तक का मेरा जो एक कैलकुलेशन है वो कहता है कि उनको शायद 10,000 रुपये तक का खर्च आएगा। माय फ्रेंड, आप कैलकुलेट करें कि 1 करोड़ लोग 12 महीने तक, यानी 12 करोड़ लोग, और 12 करोड़ लोगों का 10,000 का खर्चा, अगर मैं 12 करोड़ लोगों के अंदर ये 4 जो शून्य है वो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 1,20,000 करोड़ की एक इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ अयोध्या खड़ी हो जाएगी। आप सभी को पता है कि मनी ऑलवेज सर्कुलेट्स, एक पूल बनता है, तो 1,20,000 करोड़ का जो पूल अयोध्या में बनेगा, अयोध्या के अंदर मनी का साइकिल जो बनेगा वो इतना फास्ट मूविंग होगा कि करीबन 50 से 100 टाइम्स तक उसका मूवमेंट रहेगा। मैं सिर्फ अगर ये मूवमेंट 50 टाइम्स का ही बनता है ऐसा बोलता हूँ, तो 1,20,000 करोड़ का ये जो मनी पूल है वो 50 टाइम्स का सर्कुलेशन देने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू 60 लाख करोड़ रुपीस। 60 लाख करोड़ रुपीस का एक फास्ट मूविंग जो पूरा मनी पूल बनेगा वो अयोध्या के आजू बाजू में, अयोध्या के सेंटर में रखते हुए बनने वाला है। अगर ये मनी पूल बन गया तो आपकी जो 3 लाख करोड़ की आज की इंडस्ट्रीज है वो 20 टाइम्स ग्रो करेगी।
और ये ग्रोथ में 20 टाइम्स होने के बाद अगर हम लोग इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो बिकॉज ऑफ अयोध्या, अगर मैं ये मनी पूल को मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ तो जो हम लोग का 2.32% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के करीबन 6.5 से 6.75% तक का सिर्फ बिकॉज ऑफ अयोध्या टेम्पल, भगवान राम जी के मंदिर के कारण वो 3 to 4 टाइम्स हो सकता है। ये मेरे कैलकुलेशन से ज़्यादा है। और यूपी की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर यूपी अयोध्या का कंट्रीब्यूशन जाएगा 20 टाइम्स, और इससे जो जीडीपी पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश का है वो शायद, या मैं अगर श्योर हूँ तो 20 टाइम बढ़ सकता है। और मैं आपको बैट करता हूँ कि अयोध्या वुड बी द ओनली टाउन और सिटी अक्रॉस द इंडिया कि शायद इंडिया की कॉस्टलीस्ट सिटी, या फिर मैं ये आपको बोलता हूँ कि अयोध्या में एक प्लॉट लेना एक स्वप्न के बराबर हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। और अयोध्या की डेवलपमेंट से यूपी की अर्थव्यवस्था को इतना बूस्ट मिल सकता है कि शायद जीएसटी कंट्रीब्यूशन में स्टेट में बिकॉज ऑफ अयोध्या यूपी का कंट्रीब्यूशन पूरे नेशन लेवल पे शायद आज के क्रम में इतना नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल मेरा ये मानना है कि अयोध्या का कंट्रीब्यूशन बहुत आगे जाएगा। यानी एक मंदिर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है। मंदिर आपको एक अपने साथ जोड़ता है, मंदिर एक सभ्यता का निर्माण करता है, मंदिर सनातन धर्म का निर्माण करता है, मंदिर आपको एक साथ जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा ख्याल आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में और पूरे समाज को देता है। और बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल अगर हम लोग इससे भी आगे चले जाएं तो अयोध्या के इस मंदिर की जो जलाली होगी, इसके कारण डेवलपमेंट में इसी मंदिर से प्रेरित बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी यूपी में खुल सकते हैं, पूरे भारत भर में खुल सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल सकती है, बहुत अच्छी एम्स खुल सकती है, बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेजेस खुल सकती है। यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये मंदिर भारत के निर्माण के लिए कर सकता है। जो भगवान राम का संदेश था वही मुझे लगता है कि ये मंदिर के कारण समग्र भारत के अंदर वो संदेश फिर से एक बार गूंजेगा। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे भारत के यशस्वी बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिनके एक विज़न के कारण और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी के कारण और बाकी सब केंद्रीय मंत्री और यूपी के मंत्री और संघ के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को और सारे सनातनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं साष्टांग करता हूँ उन सभी लोगों को जिनके कारण ये जो एक स्वप्न था वो सभी सनातनियों का, सभी विश्व के हिंदू विचारधारा के लोगों का और समग्र विश्व के लोगों का, क्योंकि मैं विचारधारा की बात इसमें नहीं करता हूँ क्योंकि ये भगवान राम ये सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ये तो है ही है, लेकिन भगवान राम सभी के हैं, क्योंकि राम राज्य ही एक ऐसा राज्य और ऐसा एक विचार था जो आज के दिन में बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी हिंदू धर्म पहले था और आज हिंदू धर्म नहीं है, फिर भी वो लोग भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान राम की पूजा करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। मैं सभी को ये 22 तारीख की शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को मेरे ये छोटे से एक मैसेज के साथ भगवान श्री राम को याद करते हुए आप सबको जय श्री राम करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात,
समग्र विश्व में सनातन धर्म का ये जो प्रचार है वो बढ़े और लोग एकजुट होकर समग्र विश्व में शांति का संदेश हो, भगवान राम का संदेश हो। ये ही मेरी आप सबके साथ, सबके लिए और सब के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि। और 22 तारीख की आप सभी को, समग्र विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।